अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं बशीर अहमद मीर आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक लेक्चर का अपडेट मिले। ठीक है बेटा, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नया यूनिट हमारा। जो हमारा यूनिट का नाम है वो है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है बेटा, मैं आपका होस्ट, आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर बशीर अहमद। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्यूब रूट्स के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू क्यूब रूट्स हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज़ क्यूब और सेकंड वन हमारे पास आएगा क्यूब रूट्स। ठीक है बेटा, तो उस क्यूब रूट्स आपको बताता चलूँ कि क्यूब हमें पहले मालूम होना चाहिए क्यूब क्या होता है, उसके बाद हम क्यूब रूट्स पे आते हैं। सो क्यूब पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होता है, या जिसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, तो पहले हम इसी पे आते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होता है या पावर क्या होता है। तो बेटा हम देखेंगे पावर क्या होता है। अगर हम पावर की बात करेंगे, हमारे पास एक्सपोनेंशियल बेस तो हमने पढ़ा ही है। 2⁻³ अगर हमारे पास है, 3 हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है बेटा, तो हम एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, तो हम बताते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स बेस इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीपल है अपने आप के साथ। आप देख लीजिए 2 हमारे पास कितनी बार मल्टीपल है, जो हमारे पास 3 बार है। सो वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम पावर या एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। तो कितनी बार बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, तो उसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो क्यूब क्या हमारे पास होता है, अगर हम क्यूब की बात करेंगे, क्यूब हमारे पास पावर जो होगा 3 होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जब कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ 3 बार मल्टीप्लाई होगा, चाहे आप 2 टू 2 ले लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 ले लीजिए, तब जाके हम ये कहते हैं ये इसका क्यूब रहता है। चलो डेफिनेशन पे आते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, टू अंडरस्टैंड क्यूब रूट्स वी फर्स्ट मस्ट अंडरस्टैंड क्यूब्स। तो हमें पहले हमें क्यूब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू क्यूब ए नंबर, तो पहली बात हमें क्वेश्चन रेज होता है हाउ टू क्यूब ए नंबर। क्यूब को हम कैसे, किसी भी नंबर का क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं। तो टू क्यूब ए नंबर वी जस्ट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास 2 है, अगर हम इसका क्यूब निकालने वाले हैं तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए अपने इसके साथ, दैट मीन्स इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 3 क्यूब्ड हमारे पास आएगा, दैट इज़ 3 क्यूब, दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3। सो हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 3 3 ज़ार 9, 9 इंटू 3 दैट इज़ 27। तो 3 का क्यूब हमारे पास आता है 27। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर असल में ये ज्योमेट्रिकल क्यूब के बारे में ही होगा। ज्योमेट्रिकल क्यूब हमारे पास जो होता है उसमें हर एक साइड जो रहता है वो इक्वल ही रहता है। इसका मतलब यहाँ से भी 3 यूनिट्स, यहाँ से भी 3 यूनिट्स और यहाँ से भी 3 यूनिट, दैट मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो रहेगी वो इसकी सेम रहेगी। तब जाके हम ये कहते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्यूब दैट इज साइड क्यूब। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम ये भी लिखेंगे। सॉरी, एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास साइड क्यूब नहीं आता, दैट इज 6L²। ठीक है बेटा, तो उसी तरीके से हम अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम हम निकालते हैं साइड क्यूब से। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल जो हमारे पास क्यूब की है। 1 क्यूब हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, 1 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1। तो 2 क्यूब आएगा हमारे पास 8 के बराबर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इसी तरीके से हम यहाँ से लिखेंगे 4 क्यूब भी। तो 4 क्यूब हमारे पास रहता है 4 इंटू 4 इंटू 4 को 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 ज़ार 16, 4 ज़ार 64। उसके बाद आप देख लीजिए 5 क्यूब ऐसी 1 2 5, 6 क्यूब ऐसी 2 1 6, 7 क्यूब ऐसी 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 ज़ार 14, 9 इंटू 7, तो वो हमें आएगा 343 के बराबर। ऐसे ही आएगा 8 क्यूब और उसके बाद ऐसे ही आएगा हमारे पास 9 क्यूब और ऐसे आएगा 10 क्यूब। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए अब हमारे पास क्यूब रूट्स का कंसेप्ट आता है। क्यूब रूट जो हमारे पास रेडिकल होता है, ये हमारे पास रेडिकल है। अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर रूट्स तो हमने पढ़ा ही है। तो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली हमारे पास ये वाला रेडिकल होता है जिसका वैल्यू 1/2 होता है। और यहाँ पे क्यूब रूट का यहाँ पे 3 जो है,
इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है क्यूब रूट की, इसका वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाता है। ठीक है बेटा। अगर हमारे पास कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, सपोज क्यूब रूट ऑफ 8 किसके बराबर है, दैट इज़ 2 क्यूब, तो 2 क्यूब और क्यूब रूट तक कम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 का जो क्यूब रूट आएगा वो हमारे पास 2 होगा। ठीक है बेटा। चलो अब क्यूब रूट की बात करेंगे। क्यूब रूट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए क्यूब रूट्स की बात आएगी। क्यूब रूट क्या आता है, हमारे पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है पहले ये ले लेते हैं। टेकिंग द क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब विल गिव यू द डायमेंशन ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब। तो हमारे पास अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे किसी भी परफेक्ट क्यूब का, जो ये हमें एज एक देता है, जो हमारा एज रहेगा, एज मीन्स हर एक लेंथ ऑफ ईच एज, तो वो हमें 327 की अगर हम बात करेंगे 3 3 3, तो ईच एज ऑफ द क्यूब हमारे पास आएगा, तो दैट इज़ 3। ठीक है बेटा। जैसे हम क्यूब रूट ऑफ 27 हमारे पास क्या आता है बेटा, 3 आता है, क्योंकि 3 हमारे पास एज रहेगा हर एक क्यूब का। अब यहाँ पे हमारे पास द क्यूब रूट सिंबल, तो हमारे पास ये वाला सिंबल जो है ये स्पेशल सिंबल है, दैट मीन्स क्यूब रूट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास ये वाला सिंबल जो है और इसका वैल्यू जो हमारे पास है, इसका वैल्यू हमारे पास आता है 1/3। ठीक है बेटा। तो इट इज़ द रेडिकल सिंबल यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट आल्सो विद ए लिटल 3 टू मीन क्यूब रूट। तो देख लीजिए बेटा, ये रेडिकल साइन हमारे पास है, बट इस रेडिकल साइन के बीच में थोड़ा सा 3 रहता है, तब जाके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ 23 दैट इज़ 27। तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली हमारे पास लिखें या ना लिखें बात एक ही है, तो हमारे पास 1/2 वैल्यू आता है। तो क्यूब रूट में यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, सेम है, रेडिकल तो सेम है, बट यहाँ पे छोटा सा 3 होता है। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास आप देख लीजिए, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट्स आर द अपोजिट ऑफ स्क्वायर ए नंबर, ऐसे ही क्यूब रूट्स जो है ये अपोजिट होते हैं क्यूब ऑफ ए नंबर के। जैसे क्यूब रूट गोज इन अदर डायरेक्शन, हमारे पास क्यूब रूट जो है अदर डायरेक्शन में जाता है, दैट मीन्स हमारे पास अगर क्यूब होगा तो इन्वर्स ऑपरेशन इसका क्या रहेगा, क्यूब रूट रहेगा। ठीक है बेटा। सो हमारे पास आएगा 64 का क्यूब रूट अगर हम देखेंगे तो 64 किसका क्यूब है, हमारे पास 4 क्यूब आएगा, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 हमारे पास आएगा 4 के बराबर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब्स जो है हमारे पास होल नंबर्स के दिए गए हैं। तो स्क्वायर रूट 1 का 1 ही है, अंडर रूट 4 का 2 है, अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 का 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का 4 है। तो ऐसे हम लिखते हैं कि 1 क्यूब 1 के बराबर, 2 क्यूब 8 के बराबर, 3 क्यूब 27 के बराबर, 4 क्यूब 64 के बराबर, 5 क्यूब 125 के बराबर, 6 क्यूब हमारे पास 216 के बराबर आएगा, 7 क्यूब हमारे पास 343 के बराबर आएगा। ऐसे ही लेंगे। ठीक है बेटा। अब हमारे पास बेटा कुछ मेथड्स हैं क्यूब रूट निकालने के। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 दैट इक्वल टू 3, तो हम लिख सकते हैं कि 3 क्यूब भी हमारे पास 27 ही आएगा। हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 27 इज 3 एंड 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। तो अब ये वाले क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो भी नंबर दिया गया होगा उसको हम डिवाइड कंटिन्यूसली प्राइम नंबर से करते हैं। उसके बाद हम ट्रिपलेट्स में हमें क्या करते हैं, इनको पेयर करते हैं, इनको ट्रिपलेट्स में हम ज्वाइन करते हैं, जैसे कि 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बात आई तो इन 3 को ज्वाइन करेंगे, इन 2 को, इनमें से एक निकालो, एक इनमें से निकालो, 2 5 10। तो जिस वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाली, तो तब जाके हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा सेकंड आता है जिसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन पे भी हम थोड़ा सा आज एग्जाम्पल एक करेंगे। आप देख लीजिए, सपोज हमारे पास 8000 है, क्या है बेटा, हमारे पास 8000 है। तो 8000 को कंटिन्यूसली जब हम डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर से, तो 2 4 ज़ार 2 0 ज़ार 0 ज़ार 0 ज़ार, तो ऐसे ही 2 2 ज़ार 4 0 ज़ार 0 ज़ार 0 ज़ार, तो ऐसे ही 2 1 ज़ार, ऐसे ही कर लीजिए। तो इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे तो हमारे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जैसे में 8 इंटू 8 इंटू 5025, 5125, जब हम मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो हमारे पास 8000 आते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 2 5 8 दैट इज 1000, और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8000 आएगा। अब हमें क्यूब रूट इसका निकालना है, तो इसका मतलब पेयर आपको 3 3 में इसको ज्वाइन करना है, तो 3 3 में की जोड़ी बना दीजिए आप, 3 3 की का मतलब एक सेट बना दीजिए। तो इन 3 में से एक निकाल दीजिए, इन 3 में से एक निकाल दीजिए, इनका 5 में से एक निकाल दीजिए। 2 2 ज़ार 4 इंटू 5, तो इसका मतलब 4 5 ज़ार 20। तो क्यूब रूट जो 8000 का रहेगा वो रहेगा 20। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास आता है फाइंडिंग क्यूब यूजिंग एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन आपको क्या करना है,
अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है, सपोज 17576, तो आप क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट ये वाला हमारे पास है, और राइट ये वाला हमारे पास है, ये वाला लेफ्ट मोस्ट है। सो बेटा राइट मोस्ट एलिमेंट्स आपको 3 बनाने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बनेगा 576 और यहाँ पे बनेगा 17। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अब हम पहला पेयर 576 को बाहर निकाल देते हैं, और इसकी वनस प्लेस जो है 6। ठीक है बेटा, तो 6 को वनस प्लेस पे रखते हैं। ठीक है बेटा, 576 हमने बाहर निकाल, तो यहाँ पे 6 एट वनस प्लेस। नाउ वी विल नाउ टेक 6 एज रिक्वायर्ड क्यूब्स वनस प्लेस। तो जहाँ हमारे पास रिक्वायर्ड क्यूब हमें निकालना है, तो अब हम 6 क्या लेंगे बेटा? अब हम 6 लेंगे इसकी वनस प्लेस। ठीक है बेटा, ये एस्टिमेशन की प्रोसेस है। और उसके बाद हमें अब क्या करना है? स्टेप 3, टेक देन टेक द अदर ग्रुप दैट इज़ 17। तो दूसरा वाला आप ग्रुप लेंगे जो 17 है। तो 17 की बात अगर हम करेंगे, ये किस क्यूब के बारे में के दरमियान आता है? दैट इज़ 2 क्यूब दैट इक्वल टू 8, 3 क्यूब दैट इक्वल 27। जो 17 है ये इन दोनों के बीच में आ जाता है, और इनमें से लवेस्ट वाला कौन है? दैट इज़ 2। तो हम यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था वनस प्लेस तो 6 है, तो इस टेंस प्लेस पे हम 2 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 17 लाइज बिटवीन 2 and 3, बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 2 and 3 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन दैम इज 2। सो हम क्या करेंगे बेटा? ले लेंगे 2 एज द रिक्वायर्ड क्यूब्स टेंस प्लेस। सो रिक्वायर्ड क्यूब हमारे पास रहेगा 26, तो ये जो हमारा आंसर रहेगा दैट मीन्स हमारे पास 26 जो है ये रहेगा हमारा 17576 का क्यूब रूट हमारे पास रहेगा क्या बेटा? वो हमारे पास 26 रहेगा। पहले आपको फिर से बताता चलूँ, आपको 3 डिजिट्स में ये क्या करना है बेटा? ग्रुप करने हैं 3 में। तो यहाँ से लेफ्ट मोस्ट से आप स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मोस्ट स्टार्ट कर लीजिए, तो वनस प्लेस पे जो भी यहाँ पे डिजिट है वो वनस प्लेस पे रख दीजिए। उसके बाद जो दूसरा वाला पेयर है, जो दूसरा वाला आपको 3 में ग्रुप्स, चाहे वो 3 होंगे 2 होंगे, इसका आप ये वाला देखेंगे, ये किन के दरमियान यहाँ पे 70 था, तो 2 क्यूब और 3 क्यूब के दरमियान आएगा। और जो इनमें से छोटा वाला होगा वो वनस डिजिट पे लाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 2 चीज़ें रहीं, आपको बताता चलूँ। लास्ट पे सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चैनल का नाम है ER मीर। थैंक यू।